स्वागत है आपका सुनो किताब से में, जहां हम बदलाव की कला और आदतों की शक्ति को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सभी को प्रभावित करता है, अपनी आदतों को कैसे बदलें बेहतर जीवन के लिए। जेम्स क्लियर के काम से प्रेरित होकर, खासकर उनकी गाइड ट्रांसफॉर्म योर हैबिट्स से, हम आदतों के पीछे के साइंस, हम जो गलतियां अक्सर करते हैं और वो एक्शनल स्टेप्स देखेंगे जिन्हें आप अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए ले सकते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। अच्छे आदतों पर क्यों टिकना इतना मुश्किल होता है? हो सकता है आप अपने जीवन में इस चक्र को पहचानते हो। आप महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हैं, जैसे कि हेल्दी खाना, फिट होना या फिर उस साइड हसल को शुरू करना जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आप उत्साहित होते हैं, मोटिवेटेड महसूस करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता है, वो मोटिवेशन कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? असल में हम में से कई लोग बदलाव लाने की कोशिश उस तरीके से करते हैं जो सही नहीं होता। हम अक्सर परिणाम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय प्रक्रिया के। हम वज़न घटाना चाहते हैं, लेकिन हम उन रोज़ के छोटे निर्णयों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जैसा कि जेम्स क्लियर ने कहा है, हमारा जीवन हमारी आदतों का योग है। अगर हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। तो सबसे आम गलती क्या होती है? हम अक्सर उन बड़े जीवन लक्ष्य पर फोकस कर लेते हैं जो काफी भारी लग सकते हैं। बड़े बदलावों का ख्याल, जैसे कि 30 पाउंड वजन घटाना या $1 मिलियन का बिजनेस शुरू करना, हमें रोज की छोटी लेकिन असरदार निर्णयों को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर कर सकता है। बदलाव समय के साथ होते हैं, लगातार क्रियाओं के जरिए, ना कि रातों रात सफलता से। इसके बजाय अपनी नजरें सिर्फ उस अंतिम परिणाम पर मत रखें, अपनी पूरी ध्यान उस रोज की प्रक्रिया पर डालें जो आपको वहां पहुंचाएगी। ये वो छोटी छोटी लगातार क्रियाएं हैं जो अद्भुत परिणामों तक पहुंचाती हैं। अब चलिए आदतों के साइंस में गहरे उतरते हैं। जेम्स क्लियर हमें आदतों को बदलने के लिए 3 R's के बारे में बताते हैं: रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड। वन, रिमाइंडर, ये वो ट्रिगर है जो व्यवहार को शुरू करता है। ये किसी भी समय, क्रिया या घटना हो सकती है। रूटीन, ये खुद व्यवहार है, वो क्रिया जो आप रिमाइंडर के जवाब में करते हैं। थ्र, रिवॉर्ड, ये वो लाभ है जो आपको आदत पूरी करने पर मिलता है। या ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वर्कआउट के बाद खुद अच्छा महसूस करना या हेल्दी खाने के बाद स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना। इसे समझाने के लिए, मान लीजिए आप फोन का जवाब देने की आदत डालना चाहते हैं। जब आपका फोन बजता है, आप उसे उठाते हैं, रूटीन, और देखते हैं कौन कॉल कर रहा है। समय के साथ अगर रिवॉर्ड संतोषजनक है, तो आप बिना सोचे समझे फोन उठाने की आदत बना लेते हैं। अब इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी नई आदतों को मौजूदा आदतों से जोड़ने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, तो सुबह अपने दांत ब्रश करने के बाद ध्यान करें। ये एक स्वाभाविक रिमाइंडर बनाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी नई आदतों को इतनी आसान बनाएं कि आप न कह ही न सकें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इतनी छोटी शुरुआत करें कि आप मना न कर पाए। अगर आप फ्लॉसिंग शुरू करना चाहते हैं, तो एक दानत से शुरुआत करें। यहाँ उद्देश्य संख्या नहीं है, बल्कि उस पहचान को बनाना है जो अपने वादों को निभाती है। और खुद को पुरस्कृत करना मत भूलिए। उन छोटी जीतों का जश्न मनाएं। अपनी हर नई आदत की दिशा में उठाए गए कदम को स्वीकारें। सकारात्मक पुनः प्रेरणा आपकी मोटिवेशन को बढ़ा सकती है। जब हम इन विचारों को और गहरे समझते हैं, तो एक और बात आती है जो हमें अक्सर उलझा देती है: पहचान। जब हम लक्ष्य तय करते हैं, तो हम अक्सर प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे वजन घटाना या मैराथन दौड़ना। लेकिन अगर इसके बजाय हम अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करें, आपकी वर्तमान आदतें आपकी पहचान को दर्शाती हैं। अपनी आदतों को स्थायी रूप से बदलने के लिए आपको एक नई पहचान में विश्वास करना शुरू करना होगा। उदाहरण के लिए, मैं वजन घटाना चाहता हूं के बजाय कहें, मैं वो व्यक्ति हूं जो स्वस्थ और सक्रिय है। यह मानसिकता में बदलाव शक्तिशाली है। जब आप उस व्यक्ति की के रूप में पहचान बनाते हैं जो इच्छित आदतों को अपनाता है, तो आप स्वाभाविक रूप से उस पहचान के अनुसार काम करेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि नई आदतों को अपनी व्यस्त जिंदगी में कैसे फिट किया जाए। जीवन कभी-कभी बहुत व्यस्त हो जाता है और पुराने पैटर्न पर लौटने का खतरा रहता है।
अपने लक्ष्य के लिए कोई डेडलाइन तय करने के बजाय एक नियमित शेड्यूल स्थापित करें। जैसे मैं समर तक 20 पाउंड वजन घटाना चाहता हूँ के बजाय ये तय करें कि आप लगातार क्या करेंगे, जैसे हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करना। याद रखें, यह परफेक्शन हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस के बारे में है। अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें, प्रदर्शन पर नहीं। यह उन कीस्टोन आदतों को खोजने के बारे में भी है, वो शक्तिशाली व्यवहार जो आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार ला सकते हैं। कई लोगों के लिए यह नियमित व्यायाम हो सकता है, जो स्वाभाविक रूप से बेहतर आहार और बेहतर नींद को प्रोत्साहित करता है। तो अगर आप गलती कर देते हैं, तो क्या होता है? ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि हर किसी को सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। मुख्य बात यह है कि आप असफलता से बचने की बजाय उसके लिए योजना बनाएं। आप नहीं जान सकते कि जीवन कब आपके रास्ते में आएगा, लेकिन आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ रणनीतियां हैं। 1. अपनी आदतों को अपने कैलेंडर पर रखें। 2. अपने शेड्यूल का पालन करें, भले ही छोटे तरीके से। 3. दोस्तों या समूहों के जरिए जिम्मेदारी तय करें। श्योर, अपने पर्यावरण को अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए डिजाइन करें। समाप्ति में, आदतों को बदलना रातों रात बड़े बदलावों के बारे में नहीं है। ये उन छोटी, लगातार क्रियाओं के बारे में है जो आप हर दिन करते हैं। ये एक नई पहचान में विश्वास करने के बारे में है, जो आदतों के साथ मेल खाती है जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। याद रखें, ज्ञान बिना क्रिया के बेकार होता है। अब आपके पास स्थायी बदलाव लाने के लिए औजार कदम क्या होगा? तो अगला कदम क्या होगा? आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड मददगार लगा हो, तो इसे किसी और के साथ शेयर करें जिसे इससे मदद मिल सकती है। और फिर से ज़्यादा जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक प्रोग्रेस की ओर कदम बढ़ाते रहें, परफेक्शन नहीं।